स्टूडेंट्स रीट लेवल 2 की कड़ी में या जनरल साइंस आप बोल दें, सामान्य विज्ञान, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप पटवार का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप एसआई परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, जनरल साइंस जिस भी कंपटीशन में आती है, चाहे वो इवन दैट फर्स्ट ग्रेड का पेपर ही क्यों ना हो, उन सब में ये टॉपिक जो है आपका महत्वपूर्ण होने वाला है। विभिन्न भौतिक राशियाँ में उनके मात्रक। स्टूडेंट्स, टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर रीट, पटवार, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी वीडियोज जो हैं कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को शशि सिडाना के नाम से भी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब बात करूंगा मैं भौतिक राशियों के मात्रक कैसे बनाए जाते हैं। क्रैमिंग नहीं करनी है, हमने रट्टा नहीं मारना है। आपको ये मात्रक मैं बनाने सिखा दूंगा ताकि कोई मात्रक ऐसा आ जाए, मान लो जो हमने डिस्कस ना किया हो, तो आप उसको आसानी से बना सकें। ये मात्रक बनाते कैसे? पहले तो मैं बता दूं आपको, आपके रीट में फिजिक्स के सिलेबस में जो भौतिक राशियां दी गई हैं उनमें आपको चाल, बल, दाब और ऊर्जा और कार्य का मात्रक सेम होता है। तो ये चार भौतिक राशियां आपको डिस्कस करने के लिए सिलेबस के अंदर दी गई हैं, चाल, बल, दाब और ऊर्जा। तो सबसे पहले सबसे सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, जैसे बल का मात्रक है, दाब का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, तो ये मात्रक बनाते कैसे हैं, कैसे ये मात्रक ज्ञात किए जाते हैं, वो देखेंगे हम लोग। तो बिल्कुल जीरो से शुरू करते हुए फिजिक्स में सबसे पहला जो पॉइंट उठता है हमारा दूरी। चाल से पहले अपने को दूरी के बारे में पता होना चाहिए कि दूरी किस में मापी जाती है। दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, यानी दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं। दूरी को मीटर में, विस्थापन पहली राशि भौतिक राशि है दूरी, दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं। दूसरी भौतिक राशि जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है विस्थापन। विस्थापन को भी मीटर में मापा जाता है, विस्थापन को भी मीटर में ही मापा जाता है। फर्क क्या है? दूरी अदिश राशि है, यानी दूरी के साथ दिशा का ज्ञान नहीं होता, और विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। ये निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। मात्रक दोनों का ही मीटर है, दूरी का मात्रक भी मीटर और विस्थापन का मात्रक भी मीटर। अब तीसरी भौतिक राशि जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है चाल। चाल, चाल का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी। चाल बराबर दूरी बटे समय। सूत्र ध्यान रखें, डेफिनेशन की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मात्रक बनाने के लिए सूत्र चाहिए। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब मात्रक कैसे बनेगा देखें। दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। दूरी की जगह दूरी का मात्रक लिख दें, दूरी का मात्रक मीटर। समय का मात्रक क्या होता है? समय को मापते हैं हम सेकंड में, समय का मात्रक सेकंड। तो चाल का मात्रक बन गया मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, ये चाल का मात्रक बन गया। और अगर सेकंड को हम ऊपर ले जाएं तो ये मीटर सेकंड को जब ऊपर ले जाएंगे, तो जब किसी भौतिक राशि को हम ऊपर ले जाते हैं तो उसकी पावर जो प्लस में है वो ऊपर जाके माइनस में हो जाती है। जैसे यहाँ सेकंड की पावर 1 है तो ऊपर जाके सेकंड की पावर -1 हो जाएगी। सेकंड की पावर जो है वो -1 हो जाएगी। मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स। तीसरा जो चौथी जो भौतिक राशि हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वेग। आपको विमाएं भी बता दूंगा कि विमा कैसे लिखते हैं, वो भी बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा वो भी कि विमा कैसे लिखते हैं। कई बार क्वेश्चन में विमा अगर हमारे से पूछ लेता है तो हमें विमा भी पता होनी चाहिए कि कैसे लिखी जाती है। तो दूरी का मात्रक मीटर, विस्थापन का मात्रक मीटर,
चाल का मात्रक, चाल का सूत्र क्या है? दूरी बटे समय। दूरी किस में मापते हैं? मीटर में। समय किस में मापते हैं? सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड, या सेकंड को ऊपर ले गए तो सेकंड की पावर जो नीचे 1 है वो ऊपर जाके -1 हो जाएगी, यानी मीटर सेकंड इनवर्स। मीटर सेकंड इनवर्स। वेग का जो सूत्र होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। चाल और वेग में यही फर्क है कि चाल एक अदिश राशि है, दूरी की जगह बस विस्थापन आ गया। चाल अदिश है, विस्थापन सदिश है। जैसे दूरी अदिश है, विस्थापन सदिश है, वैसे ही चाल अदिश है और वेग सदिश है। चाल अदिश है और वेग सदिश है। तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक क्या है? मीटर। और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो वेग का मात्रक बन गया मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक भी वही है वो जो चाल का मात्रक था, मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। मीटर सेकंड इनवर्स वही मात्रक वेग का है। अब आता है त्वरण। त्वरण पांचवी जो भौतिक राशि है वो आती है त्वरण, एक्सिलरेशन। त्वरण एक्सिलरेशन, चाल स्पीड हो गई, वेग जो है वेलोसिटी हो गई, त्वरण जो है एक्सिलरेशन। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, यह त्वरण का सूत्र है। वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अब इसका मात्रक बनाना है, देखो कैसे बनाएंगे। वेग में परिवर्तन यानी ऊपर वेग है, वेग का मात्रक क्या था? मीटर प्रति सेकंड। तो वेग की जगह आप लोग वेग का मात्रक लिख दें, मीटर प्रति सेकंड। वेग की जगह वेग का मात्रक लिख दिया, मीटर प्रति सेकंड। अब बटे में क्या है? परिवर्तन में लगा समय, तो समय का मात्रक भी लिख दें, बटे में समय का मात्रक और लिख दें, सेकंड। अब आप देखें, ये तो लिखा है वेग का मात्रक, ये तो लिखा है वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ये वेग का मात्रक है, और साथ में समय का मात्रक लिख दिया सेकंड। तो सेकंड इंटू सेकंड क्या होगा? सेकंड का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अगर इस सेकंड स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि जो पावर नीचे प्लस में है वो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। मीटर सेकंड की पावर -2 यानी सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये त्वरण का मात्रक बन गया हमारे पास मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब त्वरण के बाद छठी भौतिक राशि जो आती है हमारे पास वो आती है बल। अब बल का मात्रक बना सकते हैं हम लोग। त्वरण का मात्रक बन गया तो बल का मात्रक भी बना सकते हैं। बल, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। सूत्र आपने तैयार करने हैं। बल का जो सूत्र है द्रव्यमान इंटू त्वरण। शॉर्ट में हम लोग F बराबर ma लिखते हैं। F बराबर ma यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। F बराबर ma, m यानी मास, मास यानी द्रव्यमान, a यानी एक्सिलरेशन यानी त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर ma। अब द्रव्यमान किस में मापा जाता है? किलोग्राम में। तो द्रव्यमान का मात्रक आ गया किलोग्राम यानी कि ग्रा, इंटू त्वरण का मात्रक क्या था? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक लिख दें यहाँ मीटर
सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो बल का मात्रक बन गया किग्रा मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, किग्रा मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं। तो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन माना जाता है। अब आपसे पूछ ले न्यूटन है तो न्यूटन क्या है, किग्रा मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ये न्यूटन है, किग्रा मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो न्यूटन है किग्रा मीटर सेकंड, किग्रा मीटर सेकंड इनवर्स, किग्रा मीटर सेकंड स्क्वायर, किग्रा मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो न्यूटन जो होता है वो किग्रा मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर होता है। क्लियर। उसके बाद चले कार्य पर। सातवीं जो भौतिक राशि है वो कार्य है या ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का मात्रक सेम है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक सेम है। कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, W बराबर Fs, W बराबर Fs। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। अब बल का मात्रक लिख दें। कार्य का मात्रक बनाना है तो आपको बल का और विस्थापन का मात्रक पता होना चाहिए। अब आपको बल का मात्रक पता है, क्या था बल का मात्रक, किग्रा मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, किग्रा मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ये तो बल का मात्रक था। इनटू विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। विस्थापन का मात्रक हम लोग पढ़ चुके हैं मीटर, तो विस्थापन का मात्रक मीटर। अब देखो मीटर इंटू मीटर तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो जो कार्य का मात्रक बनेगा, कार्य बराबर किग्रा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ये कार्य का मात्रक है। किग्रा मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, किग्रा मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, जिसे हम जूल बोलते हैं। तो कार्य का जो मात्रक होता है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक, वो होता है जूल। जो तो जूल है, जूल क्या है, किग्रा मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ये जूल होता है। किग्रा मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो आराम से मात्रक बना सकते हैं। स्टार्टिंग अगर अपने को पता है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। अगर स्टार्टिंग अपने को पता है दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, चाल क्या है, वेग क्या है, त्वरण क्या है, तो फिर हमारे को मात्रक रटने की जरूरत नहीं होती। नहीं तो हमें क्रैमिंग करनी पड़ती है कि बल का मात्रक है किग्रा मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, किग्रा मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, तो वो क्रैमिंग आपकी खत्म हो जाएगी। बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का मात्रक पूछ ले आपसे, मान लो, तो बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। मान रखोगे तो किग्रा मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर आपके पास मात्रक बन जाएगा, जो कि न्यूटन के बराबर होता है। अब आपको न्यूटन भी पता लग गया कि किग्रा मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर न्यूटन होता है, जूल भी पता लग गया। अब आता है दाब। दाब, आठवीं भौतिक राशि जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है दाब। दाब का जो सूत्र होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल। तो दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, यानी कांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। P बराबर F बट्टे A से लिखा जाता है। अब आप देखें, अगर बल का मात्रक न्यूटन रखते हैं आप लोग, मान लो बल का मात्रक न्यूटन लिखते हैं, मान लो न्यूटन, और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर। क्योंकि जैसे आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। कोई भी मात्रक आप ज्ञात कर लें, जैसे त्रिभुज का ही मात्रक देख ले तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार मीटर में, ऊंचाई भी मीटर में, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बन गया। तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो न्यूटन पूरा सॉल्व करूंगा, पूरा भी बताऊंगा आपको। पहले न्यूटन से देख ले, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। दाब का मात्रक बन गया न्यूटन मीटर
इनवर्स स्क्वायर जिसे हम पास्कल बोलते हैं। तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। पास्कल क्या है? न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। इसके अलावा भी दे सकता है, ये भी पूछ सकता है पास्कल न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर होता है। और चेंज करें, बल का मात्रक क्या था? किग्रा मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। किग्रा यानी किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ये बल था। किग्रा यानी किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर बटे क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर यानी मीटर इंटू मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर इंटू मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, 1 मीटर बच जाएगा। और उस मीटर को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो वो मीटर भी इनवर्स हो जाएगा। इस मीटर को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये भी इनवर्स हो जाएगा। तो ये बन जाएगा किग्रा मीटर इनवर्स। क्लियर? क्षेत्रफल का मात्रक था मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, 1 मीटर बच गया, उस मीटर को जब ऊपर ले गए मीटर इनवर्स हो गया। मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो दाब का मात्रक किग्रा मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर होता है, जिसे हम पास्कल कहते हैं। तो पास्कल यूं भी दे सकता है न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, और पास्कल यूं भी दे सकता है किग्रा मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ये भी पास्कल ही है। तो इस तरह से हम लोग मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। अब विमा कैसे लिखते हैं वो देख लें। विमा कैसे लिखी जाती है? जिसको मात्रक लिखने आते हैं उसको विमा भी लिखनी आती है। अब विमा कैसे लिखते हैं देखें। विमा जो होती है वो MLT में लिखी जाती है। MLT। M यानी मास यानी द्रव्यमान यानी किलोग्राम, L यानी लेंथ यानी मीटर, T यानी टाइम। अगर मात्रक देख रहे हैं हम, M मास होता है, L लेंथ होता है, T टाइम होता है। MLT मास लेंथ एंड टाइम। मीटर किसका? मीटर लेंथ हो गई, तो ये तो होता है किलोग्राम, ये किलोग्राम है, ये मीटर है और ये सेकंड है। अब ये दूरी का मात्रक है, जैसे मीटर है तो मास इसमें है नहीं। मीटर की पावर कितनी है? 1 यानी L की पावर 1, T की पावर 0। तो ये विमा बन गई दूरी की, यही विमा विस्थापन की है। अब चाल की विमा बनानी है जैसे, तो MLT मास है नहीं तो मास 0, मीटर की पावर 1 है यानी लेंथ की पावर 1 है, सेकंड की पावर -1 है यानी टाइम की पावर -1 है, तो T -1। M0 L1 T -1। सेम यही वेग की बनेगी, वेग की विमा भी वही बननी है MLT। तो मास इसमें है नहीं, किलोग्राम इसमें है नहीं, 0, मीटर इसमें 1 है, मीटर की पावर 1 है, 1, सेकंड की पावर -1 है तो -1। ऐसे ही त्वरण की MLT। अब त्वरण में देखें, किलोग्राम है नहीं तो M की पावर 0, मीटर की पावर कितनी है 1 तो L की पावर 1, T कितने पावर -2 तो -2। तो ये विमा बन गई त्वरण की। ऐसे आप लोग बल की विमा बना सकते हैं MLT। अब किलोग्राम कितने हैं? 1 यानी किलोग्राम की पावर 1 है तो मास 1, मीटर 1, टाइम -2, M1 L1 T -2। अब यहाँ चलें तो कार्य की विमा या ऊर्जा की विमा अगर अपने लिखनी है MLT, किलोग्राम की पावर 1 है तो M1, मीटर स्क्वायर है तो L स्क्वायर, सेकंड की पावर -2 है तो T -2। ये कार्य की विमा बन गई। दाब की विमा बनानी है तो MLT किलोग्राम 1 है तो M की पावर 1, मीटर इनवर्स है, मीटर की पावर -1 है तो L की पावर -1 और सेकंड की पावर -2 है तो T की पावर -2। तो M1 L -1 T -2। तो इस तरह से हम लोग विमा लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारी भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेथड अच्छा लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।